8 नयों की बात कर रहे हैं। व्यवहार नय के दो भेद कौन कौन से? सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत का मतलब जिनकी सत्ता आत्मा में है, असद्भूत माने जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है। आप लोग इधर आ जाइए, सामने मेरे पीछे बैठे हैं आप लोग, इधर फ्रंट बैठेंगे, बहुत अच्छा है। इधर आ जाइए, इधर पीछे आ जाओ बेटे, आ जाओ, शाबाश। ऐसे कौन से? औपचारित और अनौपचारित। अनौपचारित यूँ समझे अपन थोड़ा सा, मैं एक ही एग्जाम्पल दूँ तो जल्दी समझ में आएगा, मैं बार बार रिपीट भी कर दूंगा उसको। मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी भिन्न है, गाड़ी शरीर से ही भिन्न है और आत्मा से ही भिन्न है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये एक नंबर है। मैं आपको प्रवचन समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे से शरीर से भी भिन्न है और आत्मा से भी भिन्न है, एक नंबर याद रहेगा, एक नंबर। 2 नंबर में क्या हुआ? मैं अपने मुख से समझा रहा हूँ, उंगलियों के एक्शन से समझा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से समझा रहा हूँ, ये 2 नंबर हो गया। डिफरेंस समझ लेना आप। कल हमने आपको परिभाषा बताई थी, कहा कि अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहार नय। अनुपचरित माने इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का इतना सा मतलब है कि ये लाइफ में बार बार नहीं बदला जा सकता। ये 70 साल बाद, 100 साल बाद, मरने के टाइम बदलेगा। इसके पहले आपके हाथ में चेंजेबल नहीं है। कपड़ा आपके हाथ में है, मकान बदले जा सकते हैं और चीज़ें बदली जा सकती हैं, लेकिन आपके हाथ में शरीर बदलना नहीं है। भाई सारी दुनिया को इनफॉर्मल लगता है, बाकी दुनिया में फॉर्मेलिटी होती है। ये हमारे साले साहब हैं, ये हमारे कजिन हैं, ये सब फॉर्मल है सारे, लेकिन इस बॉडी को सारी दुनिया इनफॉर्मल समझती है। इसलिए यहाँ पर नए का नाम भी अनुपचरित है। ध्यान रखना, दुनिया के लिए अनुपचरित है, हमारे लिए तो ये भी उपचरित है। क्या कहेंगे? क्या बोल गए? दुनिया की नज़रों में ये इनफॉर्मल है, इसलिए इनफॉर्मल कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये भी उपचरित है। आइए परिभाषा बोलता हूं। देह, ध्यान से सुनना, देह और कर्म का आत्मा में अभाव है। देह और कर्मों का आत्मा में अभाव होने पर भी मैं इन कर्मों को करता हूं और इन कर्मों को भोगता हूं। इस शरीर को करता हूं, मेंटेन करके रखता हूं, रोज मेंटेन करता हूं। जिम में जाता था मैं, और देखो आजकल 6 पैक, ये जो भाव आते हैं ना आपको, मेंटेन करता हूं, इसका नाम है 2 नंबर का नय। ध्यान रखना, इनफॉर्मल है लेकिन फॉर्मल ही है हमारे लिए। यदि आप हिम्मत से सुनेंगे तो मैं सिद्ध करूंगा ये बात कि दोनों की वैल्यू 0 है। करूं या नहीं करूं नहीं समझ में आए तो आप मत जाना, मैंने मेरे को ऑब्जेक्शन करके जाना। बिल्कुल ऑब्जेक्शन करने की जिम्मेदारी आपकी है, कोई चिंता नहीं करिए आप, लेकिन मैं समझाऊंगा दोनों की वैल्यू 0 है। मैंने पहले ही बता दिया, मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि जो चलती गाड़ी में बैठेंगे ना आज, उनको बड़ी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी स्टार्टिंग से सुनने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर से कहता हूँ मैं, है इनफॉर्मल दुनिया की नज़र में, यहाँ तो फॉर्मल ही है वो भी। जैसे एक लाइफ में आप अनेक बार कपड़े बदल सकते हैं, ऐसे ही आत्मा अनादि अनंत है उसकी लाइफ, और उसकी लाइफ में अनंत बार शरीर बदले गए और कर्म बदले गए। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ नया पॉइंट है आज के लिए, आपके लिए, पहले नहीं लिया कभी इस तरह से। जैसे इस शरीर की लाइफ है, आत्मा की लाइफ, तो इसमें कपड़े बार बार बदले जाते हैं। आत्मा की लाइफ कितनी है? अनादि अनंत, और उसके सामने शरीर अनंत बार बदल दिए गए, इसलिए उपचार ही है। लेकिन अभी ध्यान रखना, दुनिया इनफॉर्मल मानती तो हम भी इनफॉर्मल ही कहेंगे, ही कह रहा हूँ, ही कहेंगे, लेकिन समझना आप, फॉर्मल और दोनों की वैल्यू 0। मैं शरीर को मेंटेन कर सकता हूँ, इस पर बहुत 1 घंटा बोला था कल, सिद्ध किया था कि डॉक्टर भी अपनी हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, बालों को कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, नथिंग एल्स। आज मुझे इससे आगे बढ़ना है। आज यदि कम समय में ज़्यादा हो जाए तो मुझे आनंद होगा, आपको भी आनंद होगा, मुझे ज़्यादा पढ़ाना है आज। जैसे आत्मा शरीर का कुछ नहीं करता, ऐसे शरीर भी आत्मा का कुछ नहीं करता।
अब इस लाइन पे चलेगी गाड़ी, है बेटे? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, वेरी गुड। सुनना ध्यान से, तुम तो शास्त्री पढ़ रहे हो, वेरी गुड। ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो खुल के, कुछ तो कहा ही था कल, याद है आपको? आंखों से नहीं देखता आंखों से नहीं जानता, 5 इंद्रियों से नहीं जानता। आज इसके एक कदम और आगे जाता हूं। जानता तो नहीं है, लेकिन शरीर के आचरण से आत्मा का धर्म नहीं होता, पाप नहीं होता, पुण्य नहीं होता। खतरनाक बात है देह के आचरण से, पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, चरणान योग में ऐसा ही कहा जाएगा, ऐसा ही कहना चाहिए। मैं भी कहता हूं, चरणान योग में 2 नंबर का नहीं लगता है। तो ऐसे पानी छानो पाप लगेगा, रात में खाओगे पाप लगेगा, देख के नहीं चलते जी मरेंगे पाप लगेगा। उपदेश सही है कि गलत है? उपदेश सही है। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि लिखी, श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि, उसका पहला ही छंद इतना बढ़िया लिखा है, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझ बूते। ज्या ज्या जे जे योग्य छे। अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं कि देह के आचरण से धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता। और कमाल की बात है, मैं खुद कट्टर हूं। मैं इतना सा भी पानी गड़बड़ हो, मैं पानी नहीं पीऊंगा भोजन नहीं करूंगा, जरा सी भी गड़बड़ हो जाएगी। यदि आपने बहुत बढ़िया से बढ़िया आइटम बनाया, बढ़िया से बढ़िया आइटम जो महंगा हो, बहुत कीमती और टेस्टी भी हो और मेरा फेवरेट भी हो, लेकिन उस बर्तन के ऊपर यदि स्टिकर लगा हुआ तो मैं भोजन नहीं कर, वो नहीं खाऊंगा। पंडित जी इसमें क्या है, जब आप ही कह रहे हो देह की क्रिया से कुछ नहीं होता, तो चाय जैसी होने दो। ध्यान रखना, 2 नंबर अपने स्थान पर सत्य है। 2 नंबर अपने स्थान पर, ध्यान रखना, अपने स्थान पर, आगे के स्थान पर सत्य नहीं है वो, अपने स्थान पर वो सत्य है। मैं एक बात पूछता हूं, प्रवचन मैं कर रहा हूं कि कपड़े कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं ना, तो ठीक है। आज मैं जीन्स पहन के आऊंगा और एक ऊपर टी शर्ट पहन के आऊंगा और एक गॉगल हीरो छाप और एक हैट। बोलो भैया आज हमारे प्रवचन कौन कौन सुनने आएगा शाम को? अरे बोलो ने कहने की बात है, कोई नहीं आएगा। समाज में जो कहेंगे देखो कैसे ब्रह्मचारी, पंचम काल का ब्रह्मचारी, भ्रष्ट नंबर 1 भैया। लेकिन प्रवचन मैं करूंगा ना, ठीक है ठीक है, वो अलग बात है, वो एक भक्ति की बात है। ये आपकी भक्ति की बात हो, अलग बात है। मैं एक बात कहता हूँ, चलो और खतरनाक कर देता हूँ, मैं लेडीज के कपड़े पहन के आऊंगा तो सुन लोगे यार? अब बोलो, अब तो यही कहोगे भैया ऐसे आदमी को सपोर्ट करना बेकार है कहना आसान है। मैं भी बोतल का पानी पी रहा हूं खड़े खड़े, आप नहीं सुनेंगे। 2 नंबर अपने स्थान पर सत्य है, लेकिन अब मुझे तीसरे नंबर में जाना है। तीसरे नंबर में जाना है क्योंकि बंद वहां से होता है, पुण्य पाप धर्म वहां से होता है। 3 नंबर में, 3 नंबर क्या है उसकी चर्चा तो अपन बाद में ही करेंगे, अभी तो नहीं कहेंगे। पहले इसका निषेध कर दे तब आपको जिज्ञासा होगी। तो बंद काहे से होता है, पुण्य काहे से बनता है, पाप काहे से बनता है? और फिर पंडित जी एक बात बताओ, फिर जिनवाणी में लिखा ही क्यों पानी छानने से धर्म होता है व्रत पूजा पाठ से धर्म होता है, तीर्थ यात्रा से धर्म होता है, ऐसा लिखा ही क्यों? ये जिज्ञासा आपके अंदर खड़ी करना चाहता हूं। मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी क्यूरियोसिटी खड़ा करना चाहता हूं। जैसे ही खड़ी हो जाएगी मैं आपको 3 नंबर में जाके उत्तर दूंगा। तो लिखा ही क्यों है कि लिखा तो हमने कहा ना भैया 2 नंबर सबको दिखता है, सारी दुनिया को इनफॉर्मल लगता है। हम दुनिया को दुनिया की भाषा में बोलेंगे, लेकिन महावीर भगवान की भाषा में ये सत्य नहीं है। हम आपको महावीर भगवान तक ले जाना चाहते हैं। याद है आपको स्यादवाद का मुख्य काम क्या है? स्यादवाद से अनेकांत तक आना। हम अनेकांत तक लाना चाहते हैं आपको। अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप, इंग्लिश में क्या बोला था अपन ने? यूनिवर्सल ट्रूथ। हम यहाँ तक लाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, डरना नहीं आप, और आना बंद नहीं कर देना और उठ के भागना नहीं, क्योंकि थोड़ा धैर्य तो लगेगा। मैं बहुत सोचता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है एक ही प्रवचन में सब बता दें। हम कैसे बता दें? सीए करने में कितने साल लग जाते हैं? बता भैया कितने साल लग गए थे? बता। जब सीए करने में 5 साल लग सकते तो 5 दिन नहीं सुनोगे।
मैंने हमको क्या लगता है, एक ही प्रवचन में आप ऐसी बात बताओ जो सबको भा जाए। मैं सबको कैसे भा जाएगी, धीरे धीरे सबको सेट करनी पड़ेगी। MBBS एक घंटे में बना के दिखाओ मुझे, 1 घंटे में कोई इलाज करके बताओ मुझे, 1 घंटे में समझा के बताओ। भाई समझने के काम में टाइम लगता है, इसलिए धैर्य के साथ सुनना। आपके हर प्रश्न का जवाब आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, नहीं पूछोगे तो आएगा। क्योंकि पंडित टोडरमल जी साहब ने मुझे एक मंत्र दिया है कि वक्ता की जिम्मेदारी है कि श्रोता जो प्रश्न खड़ा करें उसे पहले ही समझ ले और उनके जवाब देता जाए। मैं तो कोशिश करूंगा आपके लिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। आइए चलो स्टार्ट। पाप पुण्य धर्म देह की क्रियाओं से नहीं होता। डरा दूं थोड़ा सा डराने की खुद ही कर रहा हूं, डरा रहा हूं। नग्न दिगंबर होने से मोक्ष नहीं होता। हे क्या कह रहे हो आप मुझे मालूम है क्या कह रहा हूं। मोक्ष होता है तो दिगंबर होते हैं, लेकिन दिगंबर होना मोक्ष का कारण नहीं है। जब हम मोक्ष होता है, जब लड़का MBBS डॉक्टर बनता है ना, बढ़िया डॉक्टर बनता है तो MBS से ही पढ़ के आता है, कॉलेज से ही पढ़ के आता है। लेकिन कॉलेज में जाने माँ से कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन जाता। समझ में आ गया कुछ? मतलब कॉलेज में भर्ती करा दे तो अच्छे डॉक्टर बन के निकल आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा डॉक्टर अच्छे कॉलेज से निकलता है, लेकिन अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाने से भी कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। ऐसे ही आपका ध्यान कॉलेज की तरफ नहीं होना चाहिए। एनी हाउ एक बार दिगंबर हो जाऊं, एक बार बस चटाई पे सोना सीख जाऊं, एक बार केस लॉन सीख जाऊं, एक बार आहार लेना सीख जाऊं, थोड़ा गर्मी बरसात सह जाना सीख जाऊं, तो आप तो कॉलेज की सोच रहे हो। एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाए बस फिर तो डॉक्टर बन ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपको पता है कौन स्टूडेंट सफल होते हैं अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी? जो पहले से ब्रिलियंट होते हैं, जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। खोल के पूछें तुमसे, अच्छा कॉलेज का मतलब अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा कॉलेज माने एयर कंडीशन हो, अच्छा मतलब नाम बहुत बढ़िया कंपनी का हो। कौन सा मतलब कोई नाम बढ़िया हो, बोलो जिसके प्रोफेसर बहुत हीरो हों, जिसकी प्रोफेसर कार से आते हों, ये पहचान है अच्छे कॉलेज की। बोलो अच्छे रूम हो, अच्छी बिल्डिंग हो। अच्छे कॉलेज की पहचान कहाँ से करते हो आप? कॉलेज की बिल्डिंग से, फर्नीचर से, ये वो ब्रेन जहाँ से वो पढ़ाई की जाती है, कराई जाती है। अरे यार वहाँ का टीचर बहुत अच्छा है, वहाँ का प्रोफेसर बहुत अच्छा है, वहाँ का कोच बहुत अच्छा है। माने ब्रेन की कीमत करते हो कि बिल्डिंग की कीमत करते हो? ये बिल्डिंग है और अंदर ज्ञान ब्रेन है। केवल ज्ञान होता है वो ज्ञान से होता है, मोक्ष होता है वो ज्ञान से होता है, चारित से भी होता है वो, ज्ञान के साथ चारित शामिल है। ज्ञान अकेला नहीं होता, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, तीनों साथ साथ होते हैं। अभी मैं ज्ञान की तरफ से कह रहा हूँ, शॉर्टकट। चारित भी समझ लेना उसमें, बराबर है। देह की क्रियाओं से यदि पुण्य हो तो मंदिर में जितने लोग आ रहे हैं उन्हें पुण्य होता ही रहना चाहिए। इसका मतलब जो जैन मंदिर नहीं आते उन सबको पाप होना चाहिए। मंजूर है? जो जैन समाज के नहीं उन्हें पाप होना चाहिए, उन्हें सबको नरक चले जाना चाहिए। मंजूर है? जैन शासन को मंजूर नहीं है। अब बुरा नहीं मानना, मेरी पढ़ाने की शैली खराब है, लेकिन है यूनिवर्सल ट्रूथ जो जिनवाणी में लिखा है वो पढ़ा रहा हूं। भाई साहब लाखों मुसलमान स्वर्ग जाते हैं, चाइनीज लोग स्वर्ग जाते हैं। वे तो बहुत खाते हैं, ऐसा अरे ये क्या होता है? केवल दिगंबर जैनों का ये अधिकार नहीं है कि श्वेतांबर जैनों का अधिकार नहीं है कि मंदिर में आ गए तो पुण्य। भाई साहब पुण्य पाप का संबंध तीसरे नंबर से है, वो मैं बाद में बताऊंगा तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर का मतलब है मोह राग द्वेष। यदि कर्म बंद होता है तो राग द्वेष से होता है, कसाय से होता है। आप पूजा करते करते, आपको याद है संक्रमण पढ़ाया था, पूजा करते करते आपको मान कसाय आ गई, संक्रमण हो गया। पूजा बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई थी, काम तो बहुत अच्छा किया था, पुण्य होना चाहिए था जोरदार, लेकिन वहां तो संक्रमण हो गया। संक्रमण कैसे हुआ था? 3 नंबर माने मोह राग देश मान कसाय, वो तो उससे हुआ था। अब हमारी इस पर नजर नहीं जाती, हम तो गर्व के साथ कहते हैं एक तिलक लगा के
5 पूजा रोज करते, 25 साल से कर रहे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये तो आपने बिल्डिंग की बात बताई, अंदर की बताओ। परिग्रह कितना घटा 5 साल में, नहीं 25 साल में? राग कितना घटा, द्वेष कितना घटा, लोभ कितना घटा, कसाय कितनी घटी, कर्म बंध, पुण्य पाप तो उधर से होता है। मैं 2 नंबर के खिलाफ होता तो पहले ही कह देते ना खराब। मैंने तो कहा 2 नंबर के स्थान पर सही है। आचरण ज्यों का त्यों होना चाहिए, उसमें जरा भी गलत एडजस्टमेंट नहीं होगा। जितने लॉजिक पूछोगे उतने बता दूंगा। इसके मामले में चरणान योग में 1% भी ढील नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो ब्रेन से करता है, इसके बावजूद उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो भी, और हाथ में वो लगाता है ग्लोव्स, और वो क्या करता है, वो दवाइयों से क्या सही कर लेता है उनको, स्टेरलाइज करता है। वहाँ इतनी सी भी कमी नहीं चलती। एक आध रहने दो, एक आध नहीं हो पाया स्टेरलाइज तो मत होने दो ना। सुई भी होगी ना, सुई धागा, वो जो एक आइटम वो सब स्टेरलाइज किए जाएंगे और जरा सी भी चूक नहीं रखी जाएगी। होगा तो ब्रेन से ही, लेकिन चरणानियों में ढील नहीं होगी। मैं पहले ही नंबर पक्का कर रहा हूं, चरणानियों पक्का रखना है। मैं मेरे से पूछो ना, मेरी भाषा में आपकी भाषा में, चरणान योग दी बेस्ट MBBS है। चरणान योग का पालन करने वाले को कैंसर नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। चरणान योग का पालन करने वाले को गारंटी हमारी बिल्कुल ठोक के। किसी हमने तो बहुत को देखा है, देख लेना, गौर से देख लेना, चरणान योग का उल्लंघन हुआ होगा। बिल्कुल देख लेना अच्छी तरह से, हमने बहुत स्टडी की इस चीज की। इसलिए मैं चरणानियों का बहुत आदर करता हूँ, करना ही चाहिए सबके लिए। लेकिन फिर भी अभी प्रश्न तो अपनी पढ़ाई का चल रहा है। यदि मंदिर जाने से ही पुण्य हो तो मंदिर में तो माली ज्यादा रहता है, उसे तो बहुत पुण्य होना चाहिए। और फिर इसका मतलब तो ये निकला कि फिर 23 घंटे पाप हो रहा है आपके साथ। जिनवाणी को मंजूर नहीं है। आप व्यापार करते हैं उस समय भी पुण्य बंद करते हैं, महिलाएं रोटी बनाती हैं उस समय भी पुण्य बंद करती हैं। क्योंकि फर्क ये है कि तुम क्यों बना रहे हो। आपको याद है कुछ पीतलेशिया क्यों बना रहे हो? हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों, बाजार के खाने के संस्कार नहीं हो जाएं, इस अभिप्राय से बना रहे हो। बहुत बढ़िया। सारा घर परिवार स्वस्थ रहे ताकि मेडिकल दवाइयां नहीं खानी पड़े, एलोपैथी नहीं खानी पड़े। माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का। पकोड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन बच्चे को थोड़ा सा ही देते हैं। नहीं बेटे, बरसात है, पैंक्रियाज थोड़ा कमजोर होता है इस समय, क्या कहलाता है वो, जठराग्नि मंद होती है बेटे, थोड़े खाओ, ज़्यादा नहीं खाना, फिर बाद में बीमार हो जाओगे आप। ये माँ ध्यान रखती है ना, इस समय पुण्य बनता है। और एक माँ, हमें क्या करना, खाओ लो खाओ, अब तुम जानो, बीमार हो गए तुम जानो, ये पाप बंद हो गया। आपको याद है पुण्य पाप बंद परिभाषा? मंद कसाय से पुण्य होता है और तीव्र कसाय से पाप होता है। ये प्रवचन करते समय मैं पुण्य बांध रहा हूँ कि पाप बांध रहा हूँ, कोई बता सकता है? अब 2 नंबर से तो आप पुण्य ही कहोगे, लेकिन 3 नंबर देखना पड़ेगा हमको। 3 नंबर माने एक्सरे रिपोर्ट, 2 नंबर माने कैमरा की रिपोर्ट। क्या बोले विनोद? हाँ, 2 नंबर माने कैमरे का फोटो और 3 नंबर माने एक्सरे की रिपोर्ट। ये एक्सरे रिपोर्ट देखना पड़ेगी। एक लड़का हीरो बन के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मैं कैसा लगता हूँ? भाई ऊपर से तो अच्छे लग रहे हो तुम, अभी अंदर की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी मेडिकल चेकअप करके। ये 3 नंबर माने मेडिकल चेकअप। ओके, तकलीफ तो नहीं कुछ, मेडिकल चेकअप होगा अंदर का। अब ये तो तब मालूम पड़ेगा कि सुमत प्रकाश जी प्रवचन करने आए हैं तो सूरत में से कहीं दान लेने तो नहीं आए, अपनी संस्था के लिए कुछ करने तो नहीं आए, इनका कोई छुपा हुआ रैंडम क्या कहलाता है एजेंडा कोई छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है। इसीलिए मैं कभी किसी सेठ का नाम नहीं लेता। मैं बच्चों के नाम तो लेता हूं, बच्चों के, लेकिन आज तक मैंने किसी ट्रस्टी का, आज तक ट्रस्टियों का, इनका और उनका किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? अंदर में कहीं ना कहीं वो रहती है गड़बड़ गड़बड़। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, जिन्हें चाहिए उन्हें खुश करना पड़े बार बार। काहे के लिए खुश करना? हम तो भैया साफ सुथरी ये बात है कहेंगे, नहीं समझ में आए तो समझाएंगे, लेकिन तुम सोचो कि हमें खुश कर दो कि नहीं, खुश नहीं कर सकते। बहुत कठिन बात है ये।
लेकिन मुझे पसंद है वैसे। क्यों? अभी मान कर्म मन तो मुझे होगा ना। मैं प्रवचन करते समय मेरे अंदर में कुछ है, मेरा बढ़िया फोटो खिंच जाएगा, टीवी चैनल पे आ जाएगा, लोग मुझे जानने लगेंगे। एक काम करो, थोड़ा मेकअप किया करो यार, हमारा मेकअप तो करती नहीं, तुम वीडियो में आएगा फिर कैसा लगेगा बता। और थोड़ा इसकी डिजाइन अच्छा रखना, हाँ बिल्कुल बढ़िया। चूल्हे छोड़ बाहर में जा। जिसको गरज पड़े वो सुने, नहीं सुने मत सुनो, हमें कोई लेना देना नहीं। अब तो पुण्य होगा, और नहीं तो भले मैं कितने घंटे पढ़ाऊँ, जिनवाणी पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे अंदर में मान कसाय हो, ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विधि, विविध विधि देह दाह। क्या अर्थ होता बेटे इसका? कर विविध विधि देह दाह, क्या मतलब? विविध प्रकार से, पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से, तपस्या से देह दाह, देह का दाह करता है, माने देह को सुखाता है। नहीं करना भैया अपने को तो। आए समझ में आया? जैन शासन पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं है। बहुत खराब शब्द बोलूं, गंदा लगेगा आपको, बहुत ही खराब शब्द है, लेकिन सच्ची बात है। जैन शासन स्वयं पर रीझने का धर्म है, जगत को रिझाने का धर्म नहीं है। जगत को रिझाना वेश्या का काम है, दुनिया को रिझाना वेश्या का काम है। उसे पैसा चाहिए होगा, कुछ चाहिए होगा। लेकिन ये मुनिराज कैसे पवित्र अपने ऊपर रीझे हुए हैं, सारी जगत देख रहा कि नग्न हैं, काले लग रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं। आपको पता है दीवार टच हो जाए और यहाँ चूना लग जाए तो मुनिराज चूना नहीं छुड़ाते, छुड़ाते तो नहीं है, लेकिन किसी से कह के छुड़वाते नहीं हैं। इंतजार नहीं करते कोई छुड़ा दे। आहार लेने जाएंगे तो कैसा लगेगा? जमीन पर मिट्टी पर बैठ गए, मिट्टी चिपक गई, नहीं छुड़ाते, छुड़वाते नहीं हैं, किसी से कहते नहीं हैं। और कोई छुड़ा भी दे तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद नहीं देते, तुम बहुत बढ़िया भक्त हो। क्या क्या रिझाने के लिए जैन धर्म नहीं है, रीझने का नाम जैन धर्म। महावीर भगवान के मार्ग पर रीझ जाओ, अपनी शुद्ध आत्मा पर रीझ जाओ, इसका धर्म है। आगे समझ में आया? ओहो, अब खांडे की धार चलती जा रही धीरे धीरे। खांडा समझते हो? तलवार ऐसे सूक्ष्म होती जाएगी बात थोड़ी सी। तो फिर पंडित जी आप एक बात बताओ, क्रियाकांड से कुछ नहीं होता? ज्ञान नहीं होता तो हम चाहे जैसे करें। वो तो पहले ही कहती है 2 नंबर में आए भी ना 3 में नहीं आ पाओगे। जो दूसरे गेट में नहीं घुस सकता वो तीसरे गेट में नहीं आ सकता। बोलो, मैं एक बात कहूं, एक आदमी ने बनियान पहनी, उसके ऊपर शर्ट पहनी, तो शर्ट उतारने के बाद नहा सकता है कि नहीं नहा सकता? तो शर्ट उतारने से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, फिर क्या उतारना पड़ेगी कि बनियान? तो ठीक है मैं बनियान निकाल देता हूं। नहीं समझ में आया कोई? शर्ट उतारी नहीं, शर्ट नहीं उतारी, कोट नहीं उतारा, क्योंकि नहाना कब पड़ता है? कब? बनियान उतारने के बाद। तो ले मैं बनियान उतार रहा। मूर्ख, बनियान फट जाएगी और तुझे भी तकलीफ हो सकती है, क्षति हो सकती है। बात सही है, बनियान उतरने पर ही स्नान होगा, लेकिन पहले कोट उतारो 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर बाद में आएगा। ध्यान रखना। इसलिए कभी ये स्वच्छंदता नहीं आ सकते कि आप क्रियाकांड नहीं करें। हाँ, आपको ऑटोमेटिक है, और ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है अपने पास, जाना है इसके बाद हमें 26 तारीख के बाद, इसलिए हम अभी इतना डिटेल नहीं कर सकते। मैं एक एक पॉइंट को 1 घंटा समझाऊं। आचरण करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? जरूरी नहीं है, तुम खुद अंदर से करोगे, बाई नेचर करोगे। जिस लड़के को शादी में आनंद आता है ना, अंदर उसकी एक्टिविटीज अलग दिखाई देती शरीर की। जिस मम्मी पापा को अपने बेटे की शादी में मजा आता है ना, उन्हें अलग ही मजा आता है। ए भैया गीत गाओ, तेल चंदन करो, नहीं करते हो? क्या क्या करते हैं? पानी निकालो, आरती करो, ऐसे करो, हमारा बेटा न्योछावर। और काका ताऊ या कोई जलने वाले हो, जेलेसी वाले रिश्तेदार हो जाए, क्या है बिना न्योछावर करते जेलेसी वाले, और ना उनके चेहरे पे रोमांच होता है, ना उन्हें खाने पीने में मजा आता है। तो ये चरणानी क्यों बदल गया? क्यों बदल गया आचरण? ऐसे जैसे आत्मा की मस्ती आएगी, उसका आचरण 28 मूल इसी प्रकार से होगा। जिन्हें आत्मा की मस्ती नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए चरणानियों में ढिलास नहीं। पंडित जी जब आप कह रहे हो क्रियाकांड से कुछ होता ही नहीं है, तो आप इसके पीछे इतने क्यों पड़े हो?
तो मैं एक दृष्टांत दे देता हूँ, और क्या नाम है भैया, तीर्थेश, तेरे लिए दे रहा हूँ। 3 साल के बच्चे को आप स्कूल में भर्ती करने जाओ, आपको मालूम है वो कितने हजार की फीस लेगा? वो तो ये अपनी जगह पे है। सुनो, लंच के टाइम ही नाश्ता करेगा बच्चा आपका 3 साल का, प्ले के टाइम खेलेगा, स्पोर्ट पीरियड में ही खेलेगा। सुनो, चाय जब उठ के इधर उधर नहीं जाएगा, और ड्रेस पहननी पड़ेगी सेम, टाई लगानी पड़ेगी। 3 साल के बच्चे से पूछो पहली बार टाई बांधता तो उसे कैसा लगता होगा। फिर आप उससे पूछो, आप फीस चाहे जितनी ले लेना, लेकिन हमारे बच्चे को अनईजी लगता है, आप शर्ट थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा टाई चेंज कर दो। और ये शूज, बाप रे, 4 घंटे के लिए पैक कर दिए गए उसके जूते में पैर, प्लीज थोड़ा रिलैक्स। करेगा कि नहीं करेगा? तो ठीक है, हमारा बच्चा इतनी तपस्या करने तैयार है, आपके यहाँ पढ़ेगा 15 साल 12th तक, गारंटी दो कि ये डॉक्टर बन जाएगा। जब हमारा बच्चा इतनी मेहनत करेगा, 3 साल की उम्र से बेचारा जूते में पैर फंसाएगा, गले में टाई घुसाएगा, फांसेगा बेचारा, फांसी ऐसी, कितना अनईजी लगता है। मैं देख रहा था अभी छोटे छोटे बच्चे बेचारे, जैसे वो एक क्या कहलाता है वो, अच्छी शब्द है बढ़िया, वो गाय बैल को बंद कर देते ना उसमें, कांजी हौद में, यहाँ क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा शब्द है वो गुजराती में, जानवरों को बंद कर देते हैं फालतू को, पांजरा पोल। बेचारे पांजरा पोल जैसे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे। पापा जा रहे, मम्मी जा रहे। हम पूछ रहे, जब इतनी तपस्या करेगा बेचारा 4 घंटा रोज, शुरू में 4 घंटा करता है, गारंटी दो कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। तो मैडम क्या बोलेंगी, प्रिंसिपल मैडम, कि देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इसकी योग्यता, ये इसकी एबिलिटी है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, इसको हमारी संस्था में पढ़ना है, तो हमारा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि तुम्हें अणुव्रत लेना है तो डिसिप्लिन तो ये फॉलो करना पड़ेगा, मुनि व्रत लेना है तो डिसिप्लिन तो ये फॉलो करना पड़ेगा चरणानी योग का। फिर मोक्ष होना और नहीं होना ये तुम्हारी योग्यता पर है। यदि तुम्हें योग्यता है तो मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जैन शासन में रहना है तो डिसिप्लिन, बताओ एक 3 साल का बच्चा डिसिप्लिन नहीं तोड़ता, और दुख की बात है, किससे कहूँ ये रोना कि जैन समाज में आते भी हैं, रहते भी हैं, और जब सड़क पे जुलूस निकलेगा तो जब तक सूरज चांद रहेगा, विश्व का कल्याण अहिंसा से हो सकता है, महावीर भगवान का संदेश हमारे घर में मत पहुंचाओ। कहां पहुंचाओ? महावीर भगवान का संदेश सारे जगत को पहुंचाओ, सारे विश्व के समाधान महावीर भगवान की वाणी। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये है अंतर्विरोध, समझना पड़ेगा आपको। संस्था में रहना है तो डिसिप्लिन, आप एक काम करो, रोटरी क्लब में जाओ, उसके रूल्स पालने पड़ेंगे आपको। बिजनेस भी करना है ना, बिजनेस तो स्टेट के रूल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। सारी दुनिया कहीं पर भी एक रूल्स नहीं तोड़ती। यदि मुझे मेरे भोपाल के रूल्स अलग हैं मान लो, और यहाँ के रूल्स थोड़े से अलग हैं ट्रैफिक के, कहीं कहीं होता है ना, कहीं सीट बेल्ट दोनों को बांधना जरूरी है आगे, और कहीं कहीं ड्राइवर को कंपलसरी। अभी बोलो यहाँ पर मैं अपने रूल्स चलाऊं भोपाल के, तो चलेंगे सड़क पर? इसका मतलब दुनिया में एक भी आदमी एक भी स्थान पर रूल्स उल्लंघन नहीं करता। लेकिन बड़े दुख की बात है, स्वाध्याय नहीं होने के कारण ये नहीं मालूम कि हमारा कितना बड़ा अचीवमेंट है, हम कितने बड़े सुखी हो जाएंगे, हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। आप प्रवचन सुनने आए ना, कुछ मात्र ट्रेडिशनली नहीं आए आप 84 लाख योनि में जाने से बचने के लिए आए। आपको खबर भी नहीं है आप काहे के लिए प्रवचन सुन रहे हो। अभी देख लेना, बस रात को पानी बरस गया ना, लाखों झींगुर मर जाएंगे, तो मैं उस लाखों झींगुर की पर्याय में नहीं जाना, इसके लिए आए हो आप। आपको बिच्छू नहीं बनना पड़े, केकड़ा नहीं बनना पड़े, छिपकली नहीं बनना पड़े, छिपकली के मुंह में नहीं जाना पड़े। सुबह सुबह चिड़िया कितने कीड़े खा जाती है रात भर के, आपको नहीं जाना हो। इतनी बड़ी घटना के लिए हम आपको ये प्रवचन सुना रहे, लेकिन क्या करें, रूल्स रेगुलेशन पालते ही नहीं।
इसलिए मैंने कहा 2 नंबर तो कंपलसरी है। अब योग्यता होगी तो मोक्ष हो जाएगा, योग्यता नहीं होगी तो नहीं होगा। बच्चा स्वयं दिमाग लगाएगा तो वो डॉक्टर बनेगा, दिमाग नहीं लगाएगा तो 2 नंबर माने फिजिकली अटेंडेंस। आपको पता है एक शब्द और होता है, स्कूल कॉलेजों में कहा जाता है, एब्सेंट माइंड। सुना है? क्या शब्द बोलते हैं? एब्सेंट बॉडी, ओके, एब्सेंट माइंड। क्यों भाई, तुम्हारा उपयोग क्या है? क्यों बैंक में कोई क्या ड्राफ्ट बनाना और तुम उसे चेक पकड़ाओ, तो यहां से देखे यार आप कहां हो। नहीं होता है? बोला पति देवता ने कहा कि हरी मिर्च देना तली हुई, लाल मिर्च दे दे। क्यों, कहां हो? दिमाग कहां है? होता है कि नहीं? ऐसे यहां पर 2 नंबर का ना है प्रेजेंट ऑफ फिजिकली बॉडी, ऐसे प्रेजेंटेशन और प्रेजेंट, और तीसरे नंबर पे आएगा प्रेजेंट ऑफ माइंड। कैसे आएगा उसकी चर्चा तीसरे नंबर पे करूंगा। मेरे ख्याल से तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, 3 नंबर है क्या जी गड़बड़? मतलब बताऊंगा आपको, धीरे धीरे बताऊंगा। फिर से बोलता हूं, देह की क्रियाओं से 3 काम नहीं होते। कौन कौन से? पाप, पुण्य और धर्म। मुझे इसका ऑपरेशन पूरा कर देना चाहिए अब, नहीं तो सब उठ करके जाएंगे और बड़ा तकलीफ हो जाएगी। पंडित जी ऐसा क्यों? क्यों? उसका कारण, देह की क्रियाओं से दंड की व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती। सपोज मैं कहूं आपको, एक व्यक्ति ने 1 लाख आदमियों का मर्डर किया, आप उसे ज्यादा से ज्यादा कितना पनिशमेंट दे सकते हो? आप 1 लाख बार पनिशमेंट कर सकते हो उसे फांसी की? नहीं कर सकते आप। कितना हम असमर्थ हैं देह की व्यवस्था में दंड देने में। और एक व्यक्ति ने करोड़ों आदमियों को बचाया, आप कितना अवार्ड दे सकते हैं? क्या कर सकते बताइए, क्या करेंगे आप? इसका मतलब 2 नंबर से व्यवस्था नहीं बन सकती। आपको पता है, मैं एक दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल, बहुत ही एकदम सरल। कोई तुम्हारा फ्लैट किराए पे ले ले, क्या नाम है, तीर्थेश, किराए पे ले लिया उसको, कितने 1000 रुपये किराए पे दे दो, ये फ्लैट जो पड़ा तुम्हारा खाली 15,000, ठीक कोई बात नहीं 15,000, और उसमें हम लॉक करके चले गए, बस ताला डाला ओनली, चले गए। फिर 10 साल बाद आए हम, तो हम तो उसमें रहे ही नहीं, किराया नहीं लोगे ना, किराया नहीं लोगे ना, हम रहे कहाँ उसमें? ओनली हमने 2 रुपए का ताला डाला है, ओनली। अरे बोलो ने, हैं? क्यों? हम रहे कहाँ उसमें? अब मैं आपसे पूछता हूं, फिजिकली नहीं रहने पर भी किराया काहे का ले रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा है कुछ किसी को? आप मेंटली एग्रीमेंट कर चुके हैं, मेंटली बंधे हुए हैं, मैंने किराए का लिया है, मैंने किराए का लिया। और आपने भी क्या सोच लिया, मैंने किराए का आपको दिया है, एक किराए का आपको दिया है। केवल मेंटली अटैचमेंट से किराया लग रहा है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? मेंटली अटैचमेंट, इसका मतलब फिजिकली आप वहां रहे या नहीं रहे, आपको कर्म बंद हो रहा है। हो सकता है आप मंदिर में फिजिकली दिखाई दे रहे हैं और मेंटली आप कहीं और हों। अब मेंटली कहाँ हो सकते हैं, आपको सोच लो, मुकदमे में हो, ये भगवान ऐसा हो जाए इसलिए पूजा कर रहा हूँ, मेरे छोकरा हो जाए इसलिए पूजा कर रहा हूँ, मेरी ख्याति लाभ पूजा हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। आपकी कहीं भी नज़र हो, बोलो बंधन मेंटली अटैचमेंट का होना चाहिए कि फिजिकली अटेंडेंस का होना चाहिए? अब तो समझ में आ गया ना तीसरा नंबर। इसलिए देह की क्रियाओं से बंद नहीं होता, देह की क्रियाओं से बंद नहीं होता। आगे चलो, एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं पंडित जी जन्म से आलू नहीं खाए, लेकिन मैं छोड़ता भी नहीं हूं। खाते नहीं है, रात को भी नहीं खाता, मैं आलू प्याज भी नहीं खाता, हमारे मम्मी पापा ने खिलाया ही नहीं हमको कभी, लेकिन मैं छोड़ता भी नहीं हूं। छोड़ने की जरूरत भी क्या है, खाता तो हूं ही नहीं। उत्तर, छोड़ क्यों नहीं रहे आप? प्रश्न ये है, खा तो रहे नहीं रहे, फिजिकली तो नहीं खा रहे, तो मेंटली अटैचमेंट क्यों नहीं छोड़ रहे? आपको पता है, बस इस मेंटली अटैचमेंट से कर्म बंद होता है। जब तक आप त्याग नहीं कर देते उस चीज का, कर्म बंद चलता रहता है। अब सोचो जरा,
जब तक आप परिस्थिति सेवन का बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं कर देते, आपको विश्व की सारी स्त्रियों के परिस्थिति सेवन का पाप बंद चलता रहता है। आपको ये बात मालूम ही नहीं। और आप कहो नहीं पंडित जी, फिजिकली मैंने कभी किसी को टच नहीं किया। हो सकता है नहीं किया हो, लेकिन बंद तो हो रहा है। तो 2 नंबर से भले कुछ नहीं कर रहे तो भी 3 नंबर से बंद हो रहा है। और नहीं तो मैं पूछता हूं, बोलो टेलीविजन पे जिसे आप देख रहे हो उसे आप मां मान के देख रहे हो? टेलीविजन पे जिसको देख रहे हो, नाना प्रकार के दृश्य देख रहे हो सप्त व्यसन के, वो आप क्या मान के देख रहे हो? बेटी मान के देख रहे हो? बहन मान के देख रहे हो? ये है मेंटली अटैचमेंट। इसीलिए टेलीविजन से चरणानियोग के अनुसार और द्रव्यानियोग वो कर्णानियोग के अनुसार सप्त व्यसन का पाप बंद होता है। क्योंकि पाप बंद होने के लिए फिजिकली क्रिया नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? बोल, मेंटली अटैचमेंट। आप में से कोई किसी को गोली नहीं मारता, लेकिन बॉम्बे में बम विस्फोट हुआ और यहाँ एक फटाका फोड़ दो आप, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या यार, ताज को जलते हुए देखा यार, मजा आ गया। क्या क्या देखो जरा, क्या क्या देखो। एक काम करो, बाहर निकल के एक जोर से बोलो लादेन जिंदाबाद। आपके पास कुछ नहीं, मुझे मालूम है, फिजिकली आपके कोई रिलेशन नहीं किसी से। क्या होगा बोल नितिन? गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? एक काम करो, चलो जिंदाबाद मत बोलो, तुम अपने बेटे का नाम ओसामा रख दो। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? रख दो अपना नाम, लादेन रख दो अपने बच्चे का नाम। क्यों, क्या हो गया, दिक्कत क्या है? अरे और तो जाने दो, आप गर्व से कहो मेरा बेटा विजय माल्या। क्या क्या देखो जरा सड़क पे, आप समझ गए कुछ? फिजिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंटली अटैचमेंट दिखा रहा है ये, आपको फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे ही भाई साहब सूक्ष्म व्यवस्था है। फिर से सुन लेना, कर्म बंद देह से समझाया जाता है, होता इधर से है। क्या बोल गए हैं? समझाया इधर से जाता है और बंद होता है इधर से होता है। बराबर है? अब तो कोई गड़बड़ नहीं किसी को। देह की क्रियाओं से पाप नहीं होता, कहा तो जाता है, कहा तो जाता है। पंडित जी आप डिप्लोमेसी में क्यों फंसा रहे हो हमको? या तो आप एक तरफ कुछ कह दो कि देह की क्रियाओं से पाप होता है, या फिर ये कह दो कि नहीं होता है। कि नहीं भाई, दोनों बातें समझनी चाहिए आपको, दोनों ही समझनी चाहिए। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે। बराबर समझ आया? तो देह की क्रिया से धर्म भी नहीं होता, संवर्ण निद्रा भी नहीं होती। इसका फायदा क्या होगा? कोई बोलेगा इसका फायदा क्या होगा? कि गलती यहाँ होगी नहीं 2 नंबर में, 2 नंबर में गलती नहीं होगी, एक फायदा। और इस पर ध्यान भी नहीं रहेगा, आपका ध्यान अंदर रहेगा। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। आप वहां अलर्ट रहेंगे जहां कर्म बंद हो रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देह में तो अलर्ट रहते हैं। जैसे एक दृष्टांत देता हूं, बहुत प्यारा, आपको सबको पता है इसलिए देता हूं। आपने वो सेठ जिनदत्त या नागदत्त की कहानी सुनी है, जो सामायिक कर रहे थे? सामायिक करते समय फिजिकली तो ऐसे ही बैठे थे, याद है स्टोरी? और फिर उनका उपयोग लगा हुआ था पानी पीने में। प्यास 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 प्यास, पानी 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 पानी, मतलब मेंटली अटैच कहाँ थे वो? पानी। फिजिकली बराबर है। अब देखो जरा कमाल, देह छूटने के बाद बंद काय का हुआ? सामायिक का कि पानी के अटैचमेंट का? मालूम है सबको? मर करके क्या बने? स्वर्ग में गए। क्या बने? मर गए। अब मैं पूछता हूं आपको, क्रियाओं का फल होता है कि अंदर के अटैचमेंट का फल होता है? बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? अब प्रथमान योग से बोल, प्रथमान योग बोल रहा हूं। पांडव 5 ऐसे ही खड़े थे और 5 को एक जैसी पहना दिए गए थे, बराबर? और 5 की देह छूटी। 5 में से किसी ने भी लड़ाई झगड़ा नहीं करा, ऐसा किसी ने नहीं करा। 3 का मोक्ष हुआ, 2 स्वर्ग गए। भाई फिजिकली तो दोनों 5 एक से खड़े थे, फिजिकली 5 एक से खड़े थे, जल रहे थे, जो कुछ हो रहा था एक से। आंख नहीं खोली किसी ने, मुंह से गाली नहीं बकी, मारपीट तो बहुत दूर की बात। 1 सेकंड का अटैचमेंट, 1 सेकंड का
और वे स्वर्ग चले गए 2 और 3 मोक्ष में चले गए। बोलो अब इससे सशक्त दृष्टांत और क्या चाहिए हमारे लिए? तो पंडित जी आप कहना क्या चाहते हैं, आप तो ये बताओ। कुछ नहीं, मैंने तो सब कुछ कह दिया। 2 नंबर में अलर्ट रहो, चरणान योग में ढीले मत पड़ो, और ये मान के चलो कि चरणान योग से काम नहीं होगा, आपको अंदर जाना चाहिए। बेटा स्कूल जाने से काम नहीं चलेगा, किताबें उठाने से काम नहीं चलेगा, और पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। आपको मालूम है जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उसकी मम्मी पढ़ तो पढ़ने लगता है। पढ़ मत, समझ कुछ समझ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कॉपी किताब सामने रख लेते हैं, पापा हैं जब तक वो ऐसे देखते रहते हैं। पढ़ता भी बोलता भी है वो, काउ इज ए पेट एनिमल, 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 काउ इज ए पेट एनिमल। फिर मम्मी ने पूछा याद हुआ? अब वो बुद्धू नहीं है, गवार इंटेलिजेंट है, लेकिन क्यों याद नहीं हो रहा उसका? क्यों? पढ़ कहीं और, उपयोग कहीं और जुड़ा हुआ है, पढ़ने में तो दिख रहा है वो। ऐसे यहां समझना भैया, चरणान योग में भी सावधान रहना, और कर्म बंद जहां होता है वहां भी अलर्ट हो जाना। बस इतनी सी बात मुझे समझानी है। धर्म भी अंदर से ही होगा, पाप भी अंदर से होगा, और पुण्य भी। पंडित जी एक बात बताओ, यदि जैन मंदिर में आने से पुण्य हो तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैन शासन को मंजूर नहीं है। क्यों बोलूं? जैन मंदिर पुण्य बांधने का स्थान नहीं है, पुण्य बांधने के लिए नहीं मिला। पुण्य बांधने के लिए देवशास्त्र गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, फिर से क्या बोला मैंने? क्या बोला विनोद? फिर से, बीतरागी देवशास्त्र गुरु पुण्य बांधने के स्थान नहीं है, ये बीतरागता के स्थान है, सम्यक दर्शन के स्थान है, सम्यक ज्ञान के स्थान है, सम्यक चारित्र के स्थान है। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, पढ़ो आप। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। काय के लिए है? रत्नत्रय के लिए हो ना, बराबर। रोज पढ़ते हैं पूजा, तो प्रथम देव अरहंत लिखा है साफ साफ। तो फिर पंडित जी आप ऐसा क्यों मना कर रहे हो कि मंदिर में पुण्य की बात नहीं है, उसकी बात नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैन शासन को मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है? ये झाड़ खड़ा ना, झाड़ एक इंद्री, ये भी पुण्य बांध रहा है। यदि ये पुण्य नहीं बांधे तो 2 इंद्री में नहीं आ सकता, 2 इंद्री पुण्य नहीं बांधे तो 3 इंद्री में नहीं आ सकता, 3 इंद्री पुण्य नहीं बांधे तो 4 इंद्री में नहीं आ सकता। अब मैं पूछता हूं, हम संगी पंचेंद्री हैं, हमारा पुण्य मंदिर का डिपेंडेंट, देवशास्त्र का डिपेंडेंट, तो हमसे तो यही अच्छा है। एक इंद्री वायु अच्छी है, एक इंद्री वनस्पति बढ़िया है, पहाड़ अच्छे हैं, पृथ्वी बढ़िया है। क्यों? क्यों? कि इन्हें मंदिर नहीं आना पड़ता तो भी पुण्य बन जाता है। 7 नरक के नार की, 7 नरक के नार की सबसे ज्यादा पुण्य बांधते हैं भाई साहब। और फिजिकली कैसे दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मार काट फिजिकली, और सबसे ज्यादा पुण्य। क्यों? आप क्यों कह रहे हो पंडित सबसे ज्यादा पुण्य? आपको बोलूं मैं, स्वर्ग के देवताओं से ज्यादा पुण्य बांधती। क्यों? 100% जीव राशि 7 नरकों की निकल करके संगी पंचेंद्री होती है और सम्यक दर्शन लेने की योग्यता लेकर आते हैं। 7 नरक के जीव सम्यक दर्शन ले सकते हैं 7 नरक में, और 7 नरक से निकल करके भी ले सकते हैं। पहले नरक से निकले हुए तीर्थंकर बन जाते हैं, दूसरे से निकला हुआ केवली हो जाते हैं, तीसरे से निकले हुए भावलिंगी संत हो जाते हैं, चौथे से निकले हुए सम्यक पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, 5वें नरक से निकला हुआ सम्यक दृष्टि हो जाता है। बाकी तो फिर हो ही जाते सारे। ये देख लेना, थोड़ा एक आध गड़बड़ नहीं हो जाए, जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना फ्लो में। वैसे है ऐसा ही, लगभग ऐसा ही, लगभग मैंने इसलिए कह रहा हूँ बाई दबे चूक ना हो जाए, इसलिए। आप समझ रहे हो? और स्वर्ग के 99% देवता, 99% देवता इनकम टैक्स नहीं चुराते हुए लड़ाई झगड़ा नहीं करते, युद्ध नहीं करते, मारपीट नहीं करते, एक्सीडेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, मकान नहीं बनाते, दुकान नहीं चलाते, कुछ नहीं करते, अनछना पानी भी नहीं पीते। तो अभी 99.9% देवता मर करके एक इंद्री में चले जाते हैं। बोलो पाप क्रियाओं से होता है कि इंटेंशन से होता है?
आगे समझ में आया आप? तो फिर पंडित जी कहीं ऐसा ना हो हम क्रियाकांड छोड़ दें। आप छोड़ ही नहीं सकते, मेरे संग रहोगे तो नहीं छोड़ सकते। मैं पहले ही उसको पुश कर चुका हूं। लेकिन तीसरी बात भी समझनी पड़ेगी आपको कि बंध का संबंध कहीं और है। आप केवल क्रियाकांड, व्रत, उपवास, नियम, संयम और दान देके सोच रहे हो कि तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया, तो नहीं हुआ। अलर्ट, बी अलर्ट ऑलवेज। फॉर अलर्टनेस आपको ये कह रहा हूं मैं। आपको क्रियाकांड छुड़ाने के लिए मेरा अभिप्राय है ही नहीं। और पढ़ के देख लेना, जितने विद्वान बैठे हैं आप सब सुन रहे हैं ध्यान से। यदि कोई गलती हो तो मेरा कान पकड़ो, आप बिल्कुल पकड़ो। गजब बात। अब आपको समझ में आ रहा है वो स्वाध्याय करना क्यों जरूरी है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम। महातम, महातम माने दुख। कोई दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बराबर, आगे चलूं। देखो मैंने दोनों तरफ से संभाला है। इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता पानी अनछना पीना है, मुझे रात्रि भोजन करना है, मैं इसके खिलाफ हूं। वो भी सिद्ध कर दिया। और ये भी कह रहा हूं इसने करने से संतुष्ट मत हो जाओ, आगे बढ़ो। ओके, एक दृष्टांत दे ही देता हूं। तीर्थेश, हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर बांधना पड़ता है। तो प्लास्टर से हड्डी जुड़ती है, प्लास्टर से हड्डी जुड़ती है। प्लास्टर में कोई दवाई है धन कुमार जी साहब? कोई दवाई? और किसी को मालूम हो कोई दवाई? कोई डॉक्टर हो तो बोलो भैया। प्लास्टर में कोई दवाई नहीं। हड्डी जुड़ती तो अंदर से ही है, लेकिन हड्डी जुड़वाना हो तो प्लास्टर बनवाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? हड्डी जुड़ती, आपको पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी हड्डी एक सप्ताह में जुड़ जाती है, एक सप्ताह के अंदर। और 90 साल 80 साल का आदमी हो तो 6 महीने में जुड़ती है। बोलो इसमें प्लास्टर का क्या रोल है? 10 साल के बच्चा, 8 साल के बच्चे की हड्डी 15 दिन में जुड़ जाती है। 5 साल के बच्चे की हड्डी 7 दिन में जुड़ जाती है। और 80 साल के आदमी की हड्डी 6 महीने में जुड़ती है। क्यों जुड़ती है बताओ? प्लास्टर तो एक ही जैसा है ना। डॉक्टर पक्षपात कर रहा है, हे डॉक्टर यू आर चीटिंग, ऐसा प्लास्टर बांधो। हाँ बोलो, प्लास्टर चढ़ना नहीं होगा, काम अंदर से होगा। अब तो याद रहेगा आपको। प्लास्टर है मतलब चाय जैसे नहीं करा, इसलिए उसको ऐसे रख देते हैं, संभाल के रखो तोते की तरह, बड़े प्यार से। काम आएगा कि नहीं? कि नहीं। क्या गजब दृष्टि में ये है, अंदर अंदर इससे कुछ नहीं होगा। संभाल के रखो, संभाल के रखना, ये चढ़ना नहीं होगा और काम कहीं और से होगा। ये है दृष्टि का काम। अब तो गड़बड़ नहीं होगी किसी को। बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया आज, सफलतापूर्वक लग रहा है मुझे। तो अभी नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना आप, मैं और खुलासा करूंगा। मैंने चारों नियोग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बराबर। अब एक अंतिम मामला और अपन सुलझा लेते हैं। अंतिम कि जीव कर्मों को करता है और भोगता है, 2 नंबर का कथन है। लेकिन अब मुझे फिर वही कहना है, जीव कर्मों को करता भोगता नहीं है। जितना करणान योग लिखा गया वो 2 नंबर से लिखा गया। जितना करणान योग लिखा गया वो 2 नंबर से लिखा गया। चरणान योग 2 नंबर से लिखा गया। मैं फिर कह रहा हूं, लिखा है मैं कर्मों को करता हूं, कहना भी चाहिए, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते रहना। लेकिन समझ लो, कर्म का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है। पंडित समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहे? छोड़ दूं कहो तो अभी, कल ले लूंगा इसे। अच्छा 1 घंटे का ऑपरेशन चलाएंगे जोरदार, थोड़ा सा भी सुन लो, कोई बात नहीं। नींद तो नहीं आ रही? एक्चुअली ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप एजुकेटेड हो ना, इसलिए मैं बिल्कुल कॉलेज लेवल से पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल से। यूनिवर्सिटी लेवल कहलाता है। पढ़ा तो ऐसे ही रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ रहे हो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, फिर से कर्मों का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है। कि सुनो, जीव कर्म के उदय को नहीं भोगता, अपनी कसाई को भोगता है। 3 नंबर जीव अपनी कसाई को भोगता है। दृष्टांत देता हूं, फिलहाल समय कम है इसलिए थोड़ा सा लेता हूं।
जीव पुण्य के उदय से सुखी कभी नहीं हुआ। जितने भी सुखी हुए वे समता से और शांति से सुखी हुए। आपने पढ़े हो, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा, तृष्णा 3 नंबर, तृष्णा बस धनवान, धन धन धनवान 1 नंबर, धनवान 1 नंबर। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। अरबपति दुखी हो सकता है? कोई हाथ खड़ा करके बोलने जरा, अरबपति दुखी हो सकता है? हम सब की नजर में तो यही है, बड़े मजे हैं। कौन सी कार होती है? ऑडी, BMW, BM होती क्या होती है? BMW। और पंडित जी क्या नौकर चाकर, और मकान देखो, आहा, अंबानी का 27 माले का, 70,000 करोड़ रुपए का। तुझे आहा लग रही, पहले वहां तो जाके देख। क्या? फिर से बोल रहा हूं, पुण्य के उदय का भोगता नहीं हो। यदि पुण्य के उदय से सुखी हो रहे होते, भोगता होते, सुखी हो रहे होते, तो तृष्णा से दुखी हो रहे हैं वे। आप जाके देखो, टेंशन में रहते हैं। जब भी वो मीटिंग चलती है ना, मीटिंग उनकी ऐसे, जल्दी करो वो प्रोजेक्ट, एक और नया वो खोलना है, एक नई यूनिट खुलनी है। वो क्यों, वो क्या हुआ उस फाइल का, वो जो डील चल रही थी लंदन से, अरे यार जल्दी करो फिर टाइम निकल जाएगा। यार तुम सस्पेंड, कब बात क्या है, जल्दी करो जल्दी, ड्राइवर, प्लान। देखो कभी शकल देखना इनकी जाए, देखी शकल? मैंने तो देखी है, मैंने जॉब की है ना, बड़ी बड़ी जॉब, 2 जॉब की, सबकी हालत देखी, ऐसी दया आती थी बेचारों पे देख के। 2 रोटी खाने के लिए 1 टांग हवाई जहाज में, 1 टांग हवाई जहाज। और पत्नी के पास जब भी आते हैं तो उलाहना देती है, मनसू बस खत्म। पापा, बच्चों से पूछो तो मंथली पापा की वीकली पापा, नहीं समझ में आया, क्या पता। जब तक बच्चे उठ के स्कूल चले जाते हैं पापा सोते रहते हैं, जब तक बच्चे आके सो जाते हैं तब रात को 2 बजे सोते हैं, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ रहा है। करोड़ों दुख हैं, करोड़ों। तृष्णा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और सुना, दिगंबर मुनिराज क्यों सुखी हैं? क्योंकि पाप के उदय से दुखी नहीं होती, समता से सुखी होते। उनके पास वस्त्र नहीं है, आपकी नज़र से तो पाप का उदय है। गर्मी भयंकर पड़ रही, आपके हिसाब से तो पाप का उदय है। लेकिन भैया पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता। 7 दिन तक पारसनाथ भगवान को पाप का उदय आया लेकिन दुखी नहीं हुए। कल पढ़ा दिया तो सब याद है, सुख और सुविधा। जब तक ये आत्मा का ज्ञान नहीं होगा आप भयंकर दुखी हो, सुविधा के नाम पर और कमाने के नाम पर। हे भगवान, अरे दया आती है, दया आ रही, जो कह रहा हूं मैं आपको। मेरे से पूछे तो कभी करोड़पति मत बनो, अरबपति मत बनो, कहा है जो मिल जाए सहजता से मिल जाए उसे स्वीकार करो। कौन सी ले से आती वो, कौन सी ले से आती वो? पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतोष करना, सुखलेशा, याद है कि नहीं? सुखलेशा, जो मिले मजे करो, ऐसे आनंद का मार्ग है। अब बोलो भैया पाप के उदय से दुखी होता हो कोई तो, और मैं तो एक नहीं हजारों दृष्टांत दे दूं। देखो फिर कोई करोड़पति का घर ले लेते हो, चिंता नहीं करना। करोड़पति का घर, घी की कमी नहीं, शक्कर की कमी नहीं, तेल की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, हीरे सोना चांदी कोई कमी नहीं। देरानी और जेठानी 2 हैं, दोनों का एक पप्पू है, दोनों केजी में पढ़ते हैं, केजी में पढ़ते, कोई कमी नहीं है। कोचिंग दोनों के लिए है, स्कूल दोनों का एक सा है, ड्रेस एक सी है, ईच एंड एवरीथिंग एक सी। दोनों बहुएं सुखी होंगी कि दुखी होंगी? बोला ईच एंड एवरी कंडीशन सेम, कोई तकलीफ नहीं, खाने पीने की, इज्जत की कोई कमी, कार की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं, कोई चीज कमी नहीं। आइए अपन चलते हैं। दोनों का एक पप्पू है, उन पप्पू का ऑपरेशन करके देखते हैं क्या होता है। दोनों केजी में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक की फर्स्ट रैंक बन गई 95% और इसकी बनी 90, देरानी के बच्चे की। बता सकते हो इसके बाद क्या होगा? बोलो काय से दुखी हो रही है ये?
दौड़ता दौड़ता पहले बड़ा पप्पू आए, मम, ताई, आंटी, चाची, जो भी, 95%। ओ गुड, बड़ा खुश हुई। बेटा तुम्हारा, अपने पप्पू का 90। अब कैसा लगने लगा वो 95 वाला? अब ऊपर से तो कुछ नहीं कह सकती, अंदर अंदर सांप लौट रहे हैं। जा बेटा, क्यों तेरे नंबर कैसे कम हुए, तू पढ़ता क्यों नहीं है? काहे के लिए मार रहे, 90 है, चुप, फर्स्ट रैंक, अगली बार फर्स्ट रैंक नहीं आई तो समझ लेना। और रोज पिटाई, डराता डराता। फिर अपने बच्चे के कान में जहर घोलती है ताई के खिलाफ, सुन, ताई काम करने के लिए गए, काम नहीं करना, क्योंकि तेरी सेकंड रैंक इसीलिए आ रही है, और तू चिंता नहीं कर, तुझे फर्स्ट रैंक में लाना मेरा काम है। अब पोता मारने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो जिठानी के बच्चे को बुलाती, इधर आ, तेरा कम होना चाहिए परसेंटेज, पोता मार। दूध देने का नंबर आया, अब क्या मजाल दूध की मलाई फर्स्ट रैंक वाले में चली जाए, क्योंकि इसीलिए तो उसकी फर्स्ट रैंक आती है। मलाई खिलाए अपने बच्चे को, मलाई, 3 साल के बच्चे मलाई मलाई, ऐसे लगता है मामे वॉमिटिंग हो जाएगी, खा रहा है कि नहीं, खा चुपचाप, फर्स्ट रैंक। आप समझ सकते हो, ये छोटी सी घटना पूरी लाइफ सता सकती है, पूरा घर तोड़ सकती है, जेठानी में आग लगा सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके दिन रात दिमाग में दुखी दुखी। बोलो भैया, एक पॉइंट बताए छोटा सा, मैं ऐसे करोड़ों पॉइंट बता सकता हूं इसी घर में। एक लाइन में कहो तो जेलेसी जहां पर है वहां पर, सच कहें, पाप के उदय की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या क्या, कुछ समझ में आया? कुछ क्या बोला भैया? जहां जेलेसी है, और थोड़ा अच्छी भाषा में बोलो, टेक्निकल भाषा में, जैन वाणी की भाषा में, जहां राग देश है, उन्हें दुखी करने के लिए पाप के उदय की जरूरत ही नहीं। पुण्य के उदय में भी भले आदमी। आपको पता है, आपकी कॉलोनी में सारी महिलाएं दुखी हैं, दूसरे का देख देख कर। इनके यहाँ इतना अच्छा सोफा सेट, इनकी नई कार, इनके पर्दे 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 अच्छा, इनके 2 नौकरानी। देख लेना, आंख बंद करके कह रहा हूं, एक काम करो, एक कंकर उठाओ और अंतरिक्ष में से फेंको, जिसके घर पे गिर जाए उसी यहां के ढूंढ लेना। बोलो, अब पाप के उदय से दुखी है कि जीव अपनी अज्ञानता से दुखी है, कि मोह राग देश से दुखी है? काय से दुखी है? कर्म के उदय से दुखी नहीं है। अब बोलो बेटे, बहुत प्रेम से कह रहा हूं आपको, 1 और 2 नंबर का सारांश, 1 और 2 नंबर का सारांश। बेटे, सुखी होने के लिए संपत्ति नहीं चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, ताकि हमारे जीवन में मोह राग देश नहीं हो और हम सुखी हो जाएं। सच कहता हूं, जितने ज्यादा पैसा वाले लोग हैं ना, उन्हें बाप को बेटा नहीं मिलता, बेटे को बाप नहीं मिलता, पति को पत्नी नहीं मिलती। देख लो, पिक्चर देख ली होंगी आपने, सीरियल देखे होंगे, स्टोरी पढ़ लो आप, नहीं मिलते। इतिहास उठा के देख लो, नहीं मिलते। देख लो आप उठा के। अब बोलो भैया, आज का एक जो प्रवचन हो रहा है, इनमें आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने कल एक बात कही थी रात को, याद है? सबसे बड़ा बेवकूफ कौन? जो कमा के मर जाए, और जितना ज्यादा छोड़ के मर जाए वो सुपर नंबर 1। सुपरमैन ना, सुपर मूर्ख, क्या कह रहे हैं उसको, कोई अच्छी डिग्री नहीं दे सकते अपन। मेरी तो प्रतिज्ञा है, 1 रुपये छोड़ के नहीं मरूंगा। मूर्ख है क्या? कमा कमा में 12-15 घंटा मेहनत करी, फिर कमा कमा के ढेर लगाए, मरते समय क्या छोड़ोगे पता है? करोड़ों के शेयर, डिवेंचर, ऑर्नामेंट, और बिल्डिंगों के कागज, खेतों के कागज, फला के कागज, और रोज ऐसे परेशान होती हैं, यार इतना इनकम टैक्स लग रहा है, एक खेत और खरीद लो, उससे इनकम टैक्स माफ हो जाएगा। मैं 2 रोटी खाने के लिए ऐसे करता रहता, समझिए, ऐसे ऐसे, मतलब इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए, कैसे छिपाया जाए, कैसे चुराया जाए, उसके लिए वकील कर लेगा, इनकम टैक्स एडवाइजर, सीए से पूछेगा, मिस्टर 50 करोड़ बचाने क्या करना है? बताएगा बेचारा अपना अकल लगा के, क्या करे बता।
काहे के लिए कर रहे मुझे? और मरते समय सब क्या छोड़ के गए? एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं 18 साल का भी नहीं था शायद, हाँ 18 का था, हाँ 18 का था, 19 साल का। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए तुम जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं एक पोस्ट कार्ड लिख रहा था एक साधर्मी को, उसी समय दोपहर में 1:30 बजे गाना बज रहा था, तो मैंने इसी का मंगलाचरण बनाया उसमें इसी का मंगलाचरण बनाया, फिर लिखा मैंने, अरे और अभी भी नहीं समझ में आया तो समझ लेना भाई साहब, पुण्य का उदय संपत्ति का नाम नहीं है। पढ़ो आप, जिनवाणी पढ़ के देखो आप, पुण्य का उदय है यदि कहना ही है तो भोगने की शक्ति कितनी है, ये पुण्य का उदय है। घर में 10 कुंटल घी रखा है, लेकिन तुम्हें ब्लड प्रेशर है, तुम्हें शुगर है, शक्कर तो कुंटलों रखी है। कितना भाग्यशाली है नौकर, उसे नहीं है डायबिटीज करोड़पति के घर में जितने भी काम करते हैं ना वो वर्कर, जो होम क्या कहलाते हैं, होम सर्वेंट, होम मेड क्या कहलाते हैं, जो भी कुछ, उनको कभी कैंसर नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता। और उनको चूंकि घर में है तो खाने को तो सुविधा ही है पूरी, घी खाते हैं, शक्कर खाते हैं, काजू खाते हैं, सब खाते हैं तुम्हारे घर में। क्यों? और तुम भगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि रूखी रोटी कौन खिलाएगा रूखी रोटी तो वही बना के देगा। एक लूखी रोटी के लिए उसको रखना पड़ता है। एयर कंडीशन का मजा ले रहा है, टीवी का मजा ले रहा है। अभी आजकल बहुत नखरे। मैं जयपुर गया था प्रवचन करने, जिनके यहाँ ठहरा था उनके बच्चे तो अमेरिका चले गए, विदेश चले गए, और दोनों 70-80 साल के। उनके घर में एक नौकर नौकरानी रहते हैं वहां पे। क्या ठाठ उनकी, दोनों जने कार में घूमने जाते हैं। वो जो सेठ जी थे ना, सेठ जी जिनके मैं ठहरा था, वो ऐसे पूछते, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है वो कार कौन की? सेठ जी की। क्यों? डांट इसलिए नहीं सकते कि भैया फिर रूखी रोटी कौन खिलाएगा? बड़ी मुश्किल से मिल रहे नौकर। एयर कंडीशन में रहते थे, मेरे सामने देखा, टीवी चला रहे आराम से, पड़े पड़े गद्दे पे। काम तो जरा से ही होता है, 2 आदमी में कितना सा काम।